नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया टीवी स्पीड न्यूज। आपके साथ मैं हूं ज्योत्सना पाटनी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नमो भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाई। पीएम ने इस दौरान सभा को संबोधित करते हुए कहा कि 4 साल पहले मैंने ही आधारशिला रखी थी। पीएम ने 2024 में तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने को लेकर भी इशारा किया। पीएम ने कहा कि रैपिड ट्रेन का भी एक हिस्सा शुरू हुआ है। 1 साल बाद जब मेरठ का हिस्सा शुरू होगा तब भी मैं सेवा में मौजूद रहूंगा। लगभग 4 साल पहले मैंने दिल्ली, गाजियाबाद, मेरठ रीजनल कॉरिडोर प्रोजेक्ट की आधारशिला रखी थी। आज साहिबाबाद से दुहाई डिपो तक उस हिस्से पर नमो भारत का संचालन शुरू हो गया है। और मैंने पहले भी कहा है, आज भी कहता हूं, जिसका शिलान्यास हम करते हैं उसका उद्घाटन भी हम ही करते हैं। और ये मेरठ वाला हिस्सा 1 साल 1.5 साल के बाद पूरा होगा। उस समय भी मैं आपकी सेवा में मौजूद रहूंगा। पीएम मोदी ने कहा कि नमो भारत ट्रेन मेड इन इंडिया है। नमो भारत भविष्य के भारत की झलक है। दिल्ली से मेरठ का पहला फेज है। दिल्ली से मेरठ के बीच बस ये शुरुआत है। पीएम ने कहा कि इसके बाद अब हरियाणा, राजस्थान में भी इसके और फेजेस शुरू होंगे। पीएम ने चुटकी लेते हुए आगे कहा कि राजस्थान का नाम सुनकर अब सीएम अशोक गहलोत की नींद खराब हो जाएगी। जो आज तेज रफ्तार नमो भारत शुरू हुई है, वो भी मेड इन इंडिया है। भारत की अपनी ट्रेन है। साथियों, नमो भारत भविष्य के भारत की झलक है। नमो भारत इस बात का भी प्रमाण है कि जब देश की आर्थिक ताकत बढ़ती है तो कैसे ये हमारे देश की तस्वीर बदल जाती है। दिल्ली और मेरठ का ये 80 किलोमीटर से ज्यादा का स्ट्रेच तो एक शुरुआत है। सुनिए, ये तो एक शुरुआत है। पहले फेज में दिल्ली, यूपी, हरियाणा और राजस्थान के अनेक क्षेत्र नमो भारत ट्रेन से कनेक्ट होने वाले हैं। अब मैंने राजस्थान बोल दिया तो अशोक गहलोत जी की नींद खराब हो जाएगी। तेलंगाना दौरे पर पहुंचे कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने तेलंगाना सरकार पर जमकर हमला बोला। राहुल ने कहा कि राज्य में जनता का राज नहीं, एक परिवार का राज है। राहुल गांधी ने बीआरएस पर आरोप लगाते हुए कहा कि राज्य का सारा पैसा एक परिवार के पास है। राहुल गांधी ने तेलंगाना में कहा कि मेरा यहां के लोगों से पारिवारिक रिश्ता है। आपने प्रज्वाला तेलंगाना का सपना देखा था, पता लगा दोराला तेलंगाना हो गया। आपने सोचा था जनता का राज होगा, तेलंगाना मिला और फिर आपने देखा एक परिवार का राज हो गया। स्टेट का जो पूरा धन है, चाहे वो जमीन हो, रेत हो, शराब हो, सारा का सारा पैसा एक परिवार के कंट्रोल में। 2 करोड़ रुपए बन रहे हैं, मगर यहां आपकी शुगर फैक्ट्री बंद पड़ी हुई है। हमारी सरकार आएगी तो इस शुगर फैक्ट्री का रिवाइवल का काम हम करेंगे आपके लिए। और बहनों, आप जानते हो
कि मेरा आपके साथ राजनीतिक रिश्ता नहीं है, मेरा आपके साथ मोहब्बत का रिश्ता है, पारिवारिक रिश्ता है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस पर धोखाधड़ी का आरोप लगाया। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि कांग्रेस ने सपा और अखिलेश यादव को धोखा दिया है। राज्य में दोनों पार्टियां मिलकर चुनाव नहीं लड़ रही हैं। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि इंडी गठबंधन का चुनाव से पहले ही ये हाल है तो आगे क्या होगा। जो अखिलेश यादव जी ने कल कहा है कि कांग्रेस ने सपा को उनको 1 साल तक धोखे में रखा, बातें करते रहे, बाद में धोखा दे दिया। उनके कार्यकर्ता रात भर जगे बिठाया और जिन शब्दों का प्रयोग किया है उनने, चिरकुट जैसे, इससे उनके मन की स्थिति समझी जा सकती कांग्रेस ने कितना धोखा दिया। कि जब आज इस गठबंधन की स्थिति है कि आपस में लड़ रहे हैं, तो इनके हाथों में देश का भविष्य कैसे होगा, प्रदेश का भविष्य कैसे होगा। कांग्रेस की भी कल सूची जारी हुई, कुछ टिकट कमलनाथ जी ले गए, कुछ दिग्विजय जी ले गए, बाकी हाथ मलते रह गए। तो दुर्गति कांग्रेस के अंदर भी है। इंडी गठबंधन तो बनने के पहले ही टूट गया, इसका कोई भविष्य है ही नहीं। ये घमंडिया लोग बिखर गए और ऐसे नजारे सामने आ रहे हैं कि लोग देख के आश्चर्य कर रहे हैं ये गठबंधन कैसा है। रायपुर पहुंचे केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि आगामी चुनावों में बीजेपी के पक्ष में हवा है। छत्तीसगढ़ की जनता यहां की कांग्रेस की सरकार से त्रस्त है। ये देश की सबसे भ्रष्ट सरकार है। जनता ने चुनावों में इस माफिया सरकार से पीछा छुड़ाने के लिए मन बना लिया है। जनता कांग्रेस को जवाब देगी। छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जो चुनावी माहौल बना है, उसके पीछे कारण है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो छत्तीसगढ़ के विकास के लिए केंद्र की ओर से सहायता दी है। एक के बाद दूसरा बड़ा प्रोजेक्ट दिया है। यहाँ के किसानों के लिए 1 लाख करोड़ से ज़्यादा धान की खरीद के लिए उपलब्ध करवाए हैं। वहीं दूसरी ओर जनता त्रस्त है सांप्रदायिक तुष्टीकरण की, और ऐसा लगता है कि यहाँ की सरकार तुष्टीकरण से ग्रस्त है। और जो देश भर में अगर सबसे भ्रष्ट सरकार कहीं पर कही जाए तो छत्तीसगढ़ में है। ये खाऊ सरकार जो एक दिल्ली के अपने नेताओं के लिए एटीएम बन गई है। और यहाँ तो कहा जाता है छत्तीसगढ़ में भूपे करो, और ये भूपे करो का साफ मतलब है कि ऑल टाइम मनी अगर कांग्रेस को जाता है तो छत्तीसगढ़ से, वो यहाँ के भ्रष्टाचार से, चाहे वो खनन माफिया हो, शराब माफिया हो, तबादला माफिया हो, ये माफियों की सरकार से मुक्ति पाना चाहती है छत्तीसगढ़ की जनता। आगे आगे देखिए, नतीजे बताएंगे कि छत्तीसगढ़ की जनता खाऊ सरकार से, भूपे से मुक्ति चाहती है और छत्तीसगढ़ को बचाना चाहती है। न लड़ते